मैं आपका स्वागत करता हूँ विशाल कोचिंग क्लासेस में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व। फिजिक्स के अनसॉल्व को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग अपने वीडियो शूट कर रहे हैं। अब आज से हम लोग रेगुलर एक दिन के गैप पर आपको अनसॉल्व प्रोवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हम लोग कौन से लेने वाले हैं? पृथ्वी का चुंबकत्व एवं द्रव। पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आज हम लोग उनके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपको दिख लीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.35 गॉस के बराबर है। उस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके पहले हम आपको कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ फार्मूले यहाँ पर हैं। पहला फार्मूला यहाँ पर है कि बी एच इज इक्वल टू, हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर वो होता है बी ई कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला हम लोग को मिलेगा यहाँ पर बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। अगर इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या मिलेगा। इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी ई से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा क्या बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी वी अपान हो जाएगा यहाँ से बी एच। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देते हैं तो एक नया फार्मूला मिलेगा हम लोग को। देखेंगे क्या मिलेगा यहाँ पर। इन दोनों को स्क्वायर करने जा रहे हैं हम लोग तो हो जाएगा बी ई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर बी ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब बराबर के बाद लिखेंगे तो बी एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बी वी का स्क्वायर। इनमें से देखेंगे बी ई का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचेगा बी एच का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी वी का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर हो जाएगा बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी वी का स्क्वायर। तो इन्हीं तीन फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ ही दिया था हमने, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व करेंगे। तो एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक, यानी कि यहां पर दिया गया बेटा बी एच क्षैतिज घटक, बी वी यहां पर हो जाएगा ऊर्ध्व घटक। कितना दिया बेटा, दोनों की वैल्यू है 0.35 गॉस, राइट, 0.35 गॉस। ठीक, फिर हमसे पूछा क्या गया है, इस स्थान पर नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। नति कोण मतलब यहाँ पर थीटा वाला मान पूछा गया है तो फार्मूला ये वाला यूज करेंगे हम लोग। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी वी अपान हो जाएगा बी एच। इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 0.35 दोनों की वैल्यू है तो 0.35 लिखेंगे। इनको सॉल्व करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे टेन कितने की वैल्यू 1 होती है, 45 की। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 45, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग की लिखा हुआ है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.5 गॉस के बराबर है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक प्रत्येक 0.5 है, यानी कि यहां पर बी एच और बी वी दोनों यहां पर दिख रहा होगा आपको, दोनों की वैल्यू यहां पर क्या है 0.5 गॉस है। ठीक, 0.5 गॉस है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता मतलब बीई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बीई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला यहाँ पे प्राप्त है, देखिए बीई का स्क्वायर हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी वी का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक,
इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.25, 0.25। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.50, इतना आ जाएगा। यहाँ पर है BE स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है अभी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो BE इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग 50 गुणे 10 की घात माइनस का 2 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 5 गुणे 5 गुणे 2 और 10 की पावर माइनस का 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 5, अंडर रूट बचेगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 1 होगा। यहाँ पर देखो 5 गुणे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और यहाँ पे लिखा हुआ 10 की घात माइनस का 1 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 चौका हो जाएगा 20, 5 कम 5, 5 2 हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 14 बजे होता है कितना 70 होता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। और यहाँ पे 3 अंक पे लगा दशमलव, तो 3 अंक पे लगाएंगे दशमलव और 10 की घात माइनस का 1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.7070, ये क्या हो जाएगा इतना गॉस, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नतिकोण 60 अंश है। उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बड़ा आसान सा सवाल है। तो पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी कि क्षैतिज घटक को हम लोग बोलेंगे बेटा BH बोलते हैं। ये दिया है 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नतिकोण यानी कि थीटा का मान यहाँ पर दिया है बेटा हम लोग को 60 डिग्री। उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब BE का मान हमसे पूछा गया है, तो BE का मान निकालने के लिए हमें BV का मान चाहिए। तो चलिए बड़ा आसान सा है, तो BV इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है BE साइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थीटा। अगर ऐसा हम लोग कर दें तो बाकी तो मान निकाल सकते हैं हम लोग, बाकी मान कैसे निकलेगा चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा BE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BV अपान हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है ना। इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए एक उपाय है हमारे पास, इसको समीकरण 1 मान लो। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू था BV अपान था BH, ठीक। अब यहाँ से देखो BV का मान निकालना है तो एक काम करो इसका गुणा कर लो, तो BV इज इक्वल टू हो जाएगा BH tan थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, BH की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 है। tan थीटा का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 3, इसकी वैल्यू √3 होती है, 10 की घात माइनस का हो जाएगा 5। BV की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ चुकी है, एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग को दी थी, ठीक है ना। तो अब इसका मान आप उठा करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है ना, इस वाले में। तो हो क्या जाएगा यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे, तो हो जाएगा यहाँ से BE इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी वैल्यू 3√3 इंटू 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 5 डिवाइड बाई हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा बेटा 3√3 गुणे 10 की घात माइनस का हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू होती है √3 बटे में होता है 2, √3 से √3 कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर, 6 इंटू 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 5, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस सवाल को लगाने का एक तरीका और भी था, अगर आप कहो तो बता सकते हैं उसको भी हम। एक्चुअली में तरीका क्या था, देखिए सेकंड मेथड क्या था। सबसे पहले इसकी वैल्यू तो पता है हम लोग को, ठीक। तो दिया क्या था, दिया है BH इज इक्वल टू है बेटा 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और यहां से हम लोग एक काम करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग BV अपान हो जाएगा BH। तो BV इज इक्वल टू यहां से आएगा बेटा BH इंटू हो जाएगा यहां पर tan 60 डिग्री, ठीक।
अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू देखेंगे। इसकी वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात माइनस का 5 और इसकी वैल्यू होगी √3। तो यहाँ पर हो जाएगा बी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक वैल्यू यहाँ से आ गई, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक, अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाले फार्मूले से। तो हो जाएगा बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसको हटा दो डायरेक्ट लिख दो, अंडरवुड में हो जाएगा बी एच का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका हो जाएगा 9 त्रिका 27, 27 गुणे 10 की घात हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, जो कॉमन हो उसको कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात माइनस का 5 गया बाहर, और यहाँ पर देखो दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग 27 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 36 आएगा। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं 6 गुणे 10 की घात माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस 1 प्रीफर कर सकते हो, आप चाहो तो मेथड नंबर 2 प्रीफर कर सकते हो, ठीक है ना, एज यू विश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला, नति कोण 45 अंश है, ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है। इस बार हम लोग को बेटा H दिया है, ना कि BH लिखा उसने। H इज इक्वल टू उसने दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। ठीक, यहां पर कोण दिया है हम लोग को 45 डिग्री। ऊर्ध्व घटक की गणना करनी है हम लोग को, यानी V का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करने के लिए कोई आपको ऐसा फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आइए करते हैं यहाँ से। तो हो जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा V बटे में हो जाएगा H। जैसे हम लोग यहाँ पर BV अपन BH लिखते थे, उसी प्रकार यहाँ से V अपन H लिखेंगे। अब यहाँ से हमें V की वैल्यू निकालनी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा H tan थीटा। H की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री है, और tan 45 की डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कि आंसर भी कितना आएगा 0.5 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। तो इसका आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। एक दिग स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है। देखिए, एक दिग स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक क्या होता है BH होता है, ठीक है ना। उसके क्षैतिज घटक का ऊर्ध्व घटक V होता है, उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना है, तो √3 से अगर हम लोग BH में गुणा कर देंगे तो उसके मान के बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है उस स्थान का नति कोण ज्ञात कीजिए। नति कोण यार बड़ा आसान सा है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ यहाँ से बेटा, क्या था BV अपान था BH था। BV की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो √3 BH होगी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है BH, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये tan कितने का मान होता है 60 डिग्री का, राइट, और यहां पे जाएगा tan थीटा। अब यहां पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, उस स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यानी कि यहां से बोल रहा है H का वैल्यू दिया हुआ है 0.26 गॉस इयोन नमन कोण 60 अंश है। उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब पूछा हुआ है BE का मान। बड़ा आसान सा सवाल है भी है। क्षैतिज घटक यानी कि BH 0.26 गॉस, राइट। नमन कोण यानी कि थीटा की वैल्यू है बेटा 60 डिग्री, और हमसे पूछा गया है BE की वैल्यू पूछी गई है। BE की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहां पर फार्मूला क्या लिखा हुआ है, हमें H भी चाहिए और VV भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग BV इज इक्वल लिखेंगे यहां पर
BE, दो तरीके हैं, जैसे पिछला वाला किए थे हम लोगों ने, BE करके यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा। साइन थीटा का मान कितना रखोगे आप, 60 डिग्री रखोगे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका ये है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लिखोगे आप BB अपान हो जाएगा BH, ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखेंगे कितनी, √3, और BV की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, निकालनी है। उसके बाद हम लोग रखेंगे यहाँ BH की वैल्यू कितनी होगी, 0.26 होगी। तो यहाँ से हो जाएगा BB इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो 0.26 और यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप रख सकते हो बेटा, 0.26 इंटू हो जाएगा यहाँ पर, वैसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिएगा, इतना ही रहने दीजिएगा। जब यहाँ पर आप रखोगे ना बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बस अब करना क्या है बेटा, BE इज इक्वल टू लिखेंगे √BH का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा BV का स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी वैल्यू लाके उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे जो करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक के मान क्रमशः इतना और इतना है, ठीक। तो उस समय उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नति कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल दिया गया है। तो ये वाला सवाल भी प्रीवियस की तरह ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज घटक, यानी कि BH की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं हम लोग बेटा 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। BV की इसने वैल्यू क्या दे रखी है, देख लेते हैं हम लोग, 3 √3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर एक बार पूछा हुआ थीटा का मान पूछा, एक बार पूछा हुआ BE का मान। तो देखो यहाँ पर बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर BV अपान हो जाएगा BH, इसकी वैल्यू रखोगे 3 √3 इंटू 10⁻⁵। इसकी वैल्यू यहाँ पर है, देखिए 3 × 10⁻⁻ का हो जाएगा 5, इससे भाई साहब कैंसिल, इससे ये गए और यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आया बेटा आपके पास थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक। दूसरा पार्ट बड़ा आसान है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। BE इज इक्वल टू हो जाएगा √BH का स्क्वायर प्लस हो जाएगा BE का स्क्वायर। देखिए ये वाला सवाल अभी आप लोगों ने प्रीवियस में किया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं हम। यहां पर अगर रखोगे आप BH की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 × 10⁻⁵ हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस BE की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 3 × 3 = 9 × 3 और × 10⁻⁵ हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ठीक। इसको बाहर निकाल दो और 9 × 3 = 27, 9 कितना हो जाएगा 36 × 10⁻⁻ का हो जाएगा यहाँ पर कितना 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 × 10⁻⁵ क्या लिखा था, वेबर, ठीक, प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए उनको भी इस टाइम पे हम लोग कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.3 गॉस है, नति कोण यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 45 अंश है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, आप कर सकते हैं, तो इसको आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या आपके पास दिया है, लिखा हुआ यहां पर एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.2 √3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नति कोण आपका 30 अंश हो तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपका प्रीवियस की तरह ही है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इसके आपको आंसर जो है ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।